हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कौटिल्य मैथ्स स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद करने का जो ट्रिक होता है उसे देखने वाले हैं। ठीक है, अगर जो है आपको ये ट्रिक याद हो गया ना, तो अगर आप बूढ़े भी हो जाएंगे तो ये ट्रिक जो है आप कभी नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, तो जो ट्रिक है उसका जो संश्लेषण है वो कैसे किया जाएगा वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जो ट्रिक है वो कैसे बनेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या कीजिएगा, सबसे पहले सभी के ऊपर जो है 0 1 2 3 4 लिख दीजिएगा। उसके बाद सभी के नीचे में बट्टा में यानी 4 लिख दीजिएगा। ठीक है, 4 हो गया। अब क्या करना है, इस सभी के ऊपर पर रूट चढ़ा देना है। ठीक है, ट्रिक यहीं से बनकर तैयार हुआ। ठीक है, सभी के ऊपर जो है रूट चढ़ गया। ठीक है, अब आपसे हम पूछेंगे कि अगर आप लोग बताइए, यहाँ पर देखिए 0 का रूट अगर आप लोग हटाइएगा यानी रूट अंदर 0 रहता है, इसका आप लोग रूट हटाइएगा तो 0 ही होता है। ठीक है, यानी या फिर ऐसे देखा जाए 0/4 है तो इसका इक्वल टू अगर आपसे पूछेंगे तो आप लोग क्या बताइएगा, 0 ही होगा। ठीक है, तो 0 होगा तो यानी ये रूट हटेगा तो 0 ही देगा, यानी तो ये 0 होगा तो यानी साइन, अगर आपसे पूछेगा साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा तो यहाँ पर कितना आया है, 0 आया है, तो यहाँ पर आप लोग लिखिएगा 0। ठीक है, उसके बाद देखिए 1/4 इसका जो है रूट है। ठीक है, यानी 1/4 रूट चढ़ा है इसके ऊपर। अब आप लोगों को पता है रूट अंदर अगर 4 रहे तो इसका होता है क्या, 2 होता है, यानी रूट 4 का वैल्यू जो है 2 होता है। ठीक है, और 1 अगर रूट के अंदर 1 रहता है तो इसका वैल्यू 1 ही होता है। ठीक है, तो यानी इसका मतलब हो गया, वन बाई फोर का अगर पूरा रूट है तो इसका अर्थ निकल कर यानी ये सामने निकल कर आएगा 1/2 का। ठीक है, समझ में आ रहा है, रूट अंदर 1 रहेगा, इसका मतलब है दोनों पर रूट चढ़ा हुआ है। ठीक है, रूट अंदर 1 का मान होता है 1, रूट अंदर 4 का मान होगा आपका 2, यानी 1/2, यानी साइन 30 डिग्री का मान पूछेगा तो कितना होगा, 1/2 होगा। ठीक है, उसके बाद साइन 45 डिग्री का निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर जो ट्रिक वाला है मेथड, यहाँ पर देखिए रूट अंडर 2/4 है, यही ना, इसको आप लोग काटिए पहले। ठीक है, ऐसे काट देंगे तो 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा। ठीक है, यानी यहाँ पर निकल कर आएगा रूट अंडर 1/2। ठीक है, और आपको पता है क्या, तो रूट अंडर 1 का वैल्यू 1 ही होता है, लेकिन आप लोग रूट अंडर 2 का वैल्यू निकालेगा तो नहीं निकलेगा, ठीक उसको ऐसे ही लिख दीजिए। ठीक है, यानी आपसे पूछेगा साइन 45 डिग्री का मान, तो आप लोग लिखिएगा 1/√2। ठीक है, देन इस ट्रिक से आपको रूट 45 का मान निकल गया, 30 का निकल गया, 0 डिग्री का मान निकल गया। अब आगे देखेंगे रूट 60 यानी साइन 60 डिग्री का मान और साइन 90 डिग्री का मान कितना निकल कर आता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए रूट अंदर 3/4 है, रूट अंदर 3/4 है, तो यहाँ पर देखिए 3 का अगर आप लोग रूट निकालने जाइएगा तो नहीं निकलेगा। ठीक है, नहीं निकलेगा तो यहाँ पर √3 ही लिख दीजिए। ठीक है, और रूट अंदर अगर 4 रहा तो 4 बराबर यानी रूट अंदर 4 का वैल्यू कितना बताएं, यहाँ पर 2 बताएं, तो बट्टा में 2 लिख दीजिए, यानी साइन 60 डिग्री का मान जो है रूट अंदर 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है 4/4 है, पूरा के ऊपर जो है रूट चढ़ा है। ठीक है, इसको आप लोग काटिएगा तो वो 1 होगा। ठीक है, 1 होगा तो रूट अंदर 1 का वैल्यू कितना है, 1 है, तो यहाँ पर निकल के आएगा साइन 90 डिग्री का मान कितना होगा, तो 1 होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया, फिर से समझा देते हैं। सबसे पहले आपको 0 लिखना है, 1 लिखना है, 1 लिखना है, 2 लिखना है, 3 लिखना है, 4 लिखना है, लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद सभी के नीचे जो है 4 लगा देना है, लगाने के बाद सभी के ऊपर रूट चढ़ा देना है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा तो 0/4 होगा तो इसका 0 ही वैल्यू होता है, 0 का रूट नहीं निकलता है तो 0 ही होगा, तो इसलिए साइन 0 डिग्री का मान 0 होगा। यहाँ पर 1/4 है तो 4 का अगर रूट अंदर 4 है तो इसका जो रूट अंदर 4 है तो इसके बराबर क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, यानी इतना हो गया, 1 का रूट अंदर 1 रहा तो 1 होगा इसका वैल्यू। ठीक है, यानी 1/2 रूट साइन 30 डिग्री का मान निकल के आ गया। ठीक है, यहाँ से साइन 45 डिग्री का मान निकल गया है, यहाँ से साइन 60 डिग्री का मान निकला है, यहाँ से साइन 90 डिग्री का मान निकल कर आ गया है। ठीक है, अब कॉस थीटा में आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस पता होना चाहिए जो साइन थीटा होता है उसको, उसका जो वैल्यू होता है उसको आप लोग प्लॉट कर लिख दीजिए, यानी ऐसे है तो ऐसे कर को जो है लिख दीजिए। तो ठीक है, यहाँ से हम लिखते हुए चालू करेंगे, यानी साइन 90 डिग्री का मान कितना है, 1 है, तो वही वैल्यू होगा कॉस 0 डिग्री का मान, तो यहाँ पर लिखेगा 1। ठीक है, हो गया। उसके बाद है कॉस जो साइन 60 डिग्री का मान है वही कॉस 30 डिग्री का मान होगा, तो साइन 60 डिग्री का मान कितना है, √3/2 है, इतना लिख देंगे आप कॉस 30 डिग्री में। ठीक है, उसके बाद है साइन
45 डिग्री का मान कितना है, तो सेम ऐसे ही उतर जाएगा ये कॉस 45 डिग्री का मान में, ठीक है, यानी 1/√2 आ जाएगा। अब कॉस आपसे पूछा जा रहा है 60 डिग्री का मान, तो साइन जो 30 डिग्री का मान है वो लिख दीजिए, यानी 30 डिग्री का मान है साइन 1/2, जो कि कॉस 60 डिग्री का वैल्यू दे देगा। अब आगे देखिए, साइन 0 डिग्री का मान कितना है, 0 है, वहीं कॉस 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, यानी जो साइन 0 डिग्री का मान देगा वो कॉस 90 डिग्री का मान दे देगा। यानी सही तरीका से देखा जाए तो इसको हमने क्या किया, पलट कर लिख दिया, ठीक है। आगे देखिए, अगर आपसे पूछेगा साइन सेक 0 डिग्री का मान तो कैसे निकलेगा। अब आपको ये पता होगा जो कॉस होता है, अब यहाँ पर देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन यानी पूछेगा सेक 0 डिग्री का मान बताइए, तो सेक 0 डिग्री का मान निकालने के लिए सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि कॉस थीटा का उल्टा ही होता है सेक थीटा, यानी कॉस थीटा बराबर होता है आपका, यानी कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा होता है, ठीक है, सेक थीटा होता है, तो इसका हो जाएगा सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा, ठीक है, हो गया। बस यही याद रखना है इसके लिए, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद क्या कीजिए, मान लीजिए अगर आपसे पूछेगा सेक 0 डिग्री का मान, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 तो रहने देना है। उसके बाद देखिए कॉस कॉस 0 डिग्री का मान कितना है, तो कॉस 0 डिग्री का मान है 1, यानी इससे काटेंगे तो 1 ही आएगा, तो सेक 0 डिग्री का वैल्यू जो है 1 ही आएगा, ठीक है। अब सेक 30 डिग्री का मान निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, सेक 30 डिग्री बराबर हो जाएगा 1/कॉस 30 डिग्री, ठीक है, तो 1/कॉस 30 डिग्री का मान है √3/2, यही ना है, √3/2 है, तो इसको आप लोग पलट के लिखेंगे तो यानी ये हो जाएगा 2/√3, यानी सेक 30 डिग्री का मान होगा 2/√3 हो जाएगा। उसके बाद सेक 45 डिग्री का मान निकालेंगे, सेक 45 डिग्री का मान निकालेंगे तो 1/कॉस 45 डिग्री होगा, ठीक है, तो 1/कॉस 45 का मान होता है 1/√2, 1/√2, तो इसका वैल्यू जो निकल कर आएगा √2 होगा, यानी सेक 45 का मान निकलेगा तो √2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेक 60 डिग्री का मान निकालना है, ठीक है, तो सेक 60 डिग्री का मान निकालने के लिए क्या होगा, तो सेक यहाँ पर 60 लगा देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर ये आ गया, तो यानी इसका मतलब है 1/कॉस 60 डिग्री का मान कितना होगा, यानी 1/कॉस 60 का मान कितना है 1/2 है, तो 1/2 लिख दिए, लिखा गया। अब इसको पलट कर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2, ठीक है, ये 2 ऊपर चल जाएगा, तो सेक 60 डिग्री का मान जो है 2 निकल कर आ जाएगा, यहाँ पर 2 लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर मामला फंसेगा, तो यहाँ पर देखिए सेक 90 डिग्री का मान कितना हुआ, ठीक है, देखिए यहाँ पर आप निकालिएगा सेक 90 डिग्री का, यानी 1/कॉस 90 डिग्री, ठीक है, कॉस 90 डिग्री हो गया, तो 1/कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है, तो 1/0। अब आपको बता दें कि 1/0 आए तो ये जो है नॉट डिफाइंड होगा, यानी अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है, यानी 1/0 आए तो क्या होगा, अपरिभाषित, तो यहाँ पर लिखेंगे नॉट डिफाइंड, ठीक है, लिखा जाएगा, इसका अर्थ होगा अपरिभाषित, अपरिभाषित लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए कौशिक थीटा आ गया, कौशिक थीटा इसी का उल्टा होता है, इसको पलट के लिख दीजिए, कौशिक थीटा आ जाएगा, ठीक है। इधर से लिखेंगे तो 90 डिग्री का मान कितना है, नॉट डिफाइंड है, ठीक है, यानी अपरिभाषित है। अब कौशिक 30 डिग्री का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पर देखिए सेक 60 डिग्री का मान 2 है, तो यहाँ पर लिख दीजिए। कौशिक 45 डिग्री का मान है पूछ रहा है, तो यहाँ पर जो सेक 45 डिग्री का मान होगा वही होगा, तो यहाँ पर भी √2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कौशिक 60 डिग्री का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पर जो सेक 30 डिग्री का वैल्यू होगा वही कौशिक 60 डिग्री का वैल्यू होगा, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाओ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कौशिक 90 डिग्री का वैल्यू लिखना है, तो कैसे लिखिएगा, तो कौशिक 90 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है, आया समझ में, क्योंकि कौशिक हमें उल्टा करना है, सेक का ये सीधा हो गया, तो सेक को पलट कर लिख देंगे तो जो है कौशिक थीटा का मान सब निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर कौशिक 0 डिग्री का मान पूछा तो नॉट डिफाइंड आ गया, यहाँ पर कौशिक 30 डिग्री का मान पूछा तो ये वाला आ गया, यानी कौशिक 60 डिग्री वाला का मान आ गया, ऐसे समझ सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा वीडियो को जो है थोड़ा सा पीछे करिए और समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है।
वीडियो को यहाँ से स्किप करने की गलती मत करिएगा। अब देखिए टेन थीटा का मान निकालना, तो टेन थीटा बराबर आपको बता दें इसका सूत्र होता है, देखिए तो टेन थीटा को निकालने के लिए सबसे पहले सूत्र याद होना चाहिए। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इतना याद रहेगा। कॉस थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो टेन थीटा का मान निकालने के लिए आपको यानी टेन 0 डिग्री का मान निकालने के लिए आपको यहाँ पर 0 रखना पड़ेगा, यानी यहाँ से पूछा जाए तो टेन 0 डिग्री का मान बताइए तो साइन 0 डिग्री बटा कॉस 0 डिग्री, ठीक है 0 डिग्री हो गया। अब इसको जो है आप लोग साइन 0 का वैल्यू कितना होता है लिखिए, साइन 0 का मान होता है 0, ठीक है। उसके बाद कॉस 0 का मान कितना होता है 1, इससे कोई मतलब नहीं है, ये निकल कर 0 ही देगा, तो इसलिए टेन 0 का मान 0 ही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए टेन 30 डिग्री का मान निकालना है, तो साइन 30 डिग्री बटा कॉस 30 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब साइन 30 का वैल्यू है 1/2 और कॉस 30 का वैल्यू है √3/2। अब इसको पलट कर लिखेंगे तो 1/2 इंटू 2/√3, ये कट गया, यानी ये निकल कर आया 1/√3, इतना निकल कर आ गया। ठीक वैसे ही ये सभी करके आपको भर देना है, ठीक है। यानी टेन 45 डिग्री का मान लिखना हो तो यहाँ पर 45 हो जाएगा, यहाँ पर भी 45 हो जाएगा, ठीक है। यानी साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। अब इसको पलटेंगे तो 1/√2 होगा इंटू √2, ये ऊपर चल जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, ये कटेगा, तो इसका आंसर होगा 1। टेन 45 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। टेन 60 डिग्री का मान निकालना है, तो टेन 60 डिग्री इक्वल टू होगा साइन 60 डिग्री बटा कॉस 60 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। अब इसको पलट कर लिखेंगे तो हो जाएगा √3/2 इंटू 2/1, ये कट जाएगा, तो इसका आंसर होगा √3, ठीक है। तो √3 होगा, यानी टेन 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3, ठीक है। यानी इतना हो गया इसका √3। अब टेन 90 डिग्री का मान निकालना तो कैसे निकालेंगे, टेन 90 डिग्री यहीं से निकाल लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री, यहाँ पर भी हो जाएगा 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, वहीं कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है, तो 1/0 जो है अपरिभाषित होता है, इसलिए टेन 90 का मान होगा नॉट डिफाइंड, ठीक है, यानी अपरिभाषित, अपरिभाषित, ठीक है। ये निकल कर सामने आ गया। अब कॉट में कुछ नहीं करना है, इसको पलट कर लिख दीजिए, आ जाएगा आंसर, ठीक है। यानी इधर से लिखते जाएंगे तो नॉट डिफाइंड, ठीक है। उसके बाद देखिएगा तो टेन 60 डिग्री का मान जो होगा वही कॉट 30 का मान हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा तो टेन 45 डिग्री का मान ही कॉट 45 डिग्री का मान होगा, ठीक है। अब कॉट 60 डिग्री का मान के स्थान पर टेन 30 डिग्री का मान रख दीजिए, वहीं उसका मान निकल कर सामने आ जाएगा, ठीक है। यानी टेन 30 डिग्री का मान ही कॉट 60 डिग्री का मान होगा। कॉट 90 डिग्री के मान के लिए टेन 0 डिग्री का मान रख दीजिए, देखिएगा तो हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो है वो बनकर तैयार हो गया है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने जो है इस ट्रिक के माध्यम से आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो है आपको पूरी तरीक़ा से सिखा दिया है, ठीक है। तो जितने भी ये सूत्र हमने आपको बताया है इस वीडियो में, वो सभी सूत्र आप लोग याद कर लीजिएगा, ताकि जो है आपके आने वाले एग्जाम में दिक्कत ना हो, ठीक है। और कमेंट कर यह जरूर बताइएगा कि यह वीडियो जो है आपको कैसा लगा, ठीक है। साथ में अपने बड़े भाई के इस मेहनत के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर अपने जितने भी छोटे बड़े यानी मित्र हैं आपके, ठीक है, दोस्त हैं, उनके पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक धमाकेदार ट्रिक के साथ।